Hello, my dear friend. Welcome to Next Study June 2021 एग्जाम. आई होप यू ऑल आर डूइंग यर. फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले. फ्रेंड्स, आज हम शुरू करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड की टॉपिक के बारे में. जो हमारा कॉन्सेप्ट है वन डे वन कॉन्सेप्ट, जो पेपर वन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आज हम डिस्कस करेंगे मीनिंग्स एंड डेफिनेशन के बारे में कि टीचिंग की मीनिंग और डेफिनेशन क्या होती है, उसके अलग अलग व्यू पॉइंट्स क्या हैं जो लोगों के द्वारा दिए गए हैं. तो वीडियो को अभी शुरू करने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो हमने कई पार्ट्स में कराए हैं उसको आपने नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है या वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हैं. तो वो माय डियर फ्रेंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपको देखने के लिए, क्योंकि ये जो टॉपिक चल रहा है वो उसी से, जो क्वेश्चन पूछे गए एग्जाम में उसी से रिलेटेड हैं. और ये काफ़ी मदद करने वाले हैं आने वाले एग्जाम में, जो कि हम कराए जा जो प्रीवियस क्वेश्चन कराए जा चुके हैं. और इसी के साथ साथ हम आज शुरू करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की मीनिंग क्या होती है और डेफिनेशन क्या होती है. तो आइए चलते हैं. मीनिंग ऑफ टीचिंग. टीचिंग इन इट्स सिंपल मीनिंग इज रिफर टू ईदर एज ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन. तो माय डियर फ्रेंड, अगर सिंपल वर्ड में बात की जाए टीचिंग को, तो ये ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन के रूप में जो एक कम्युनिटी का होता है और उसको जाना जाता है टीचर, और या एक्ट और एन एक्टिविटी और एक्टिविटीज ऑफ द ग्रुप, जो या तो कोई एक्टिविटी होती है या ग्रुप ऑफ द एक्टिविटी होती है जो अंडरटेक करती है टू हेल्प एन इंडिविजुअल, जो मदद करती है इंडिविजुअल की टू लर्न, सीखने में, या एक्वायर सम नॉलेज, या कुछ जो नॉलेज होती है, इंफॉर्मेशन होती है, उसको हासिल करने के लिए, स्किल्स, एटीट्यूड्स एंड इंटरेस्ट ईटीसी. तो माय डियर फ्रेंड, ये काफ़ी इजी वर्ड्स में हमने इसको डिस्कस किया है. जो मीनिंग ऑफ टीचिंग होती क्या है, कि मतलब एक कोई पर्टिकुलर एक कम्युनिटी होती है, उसको मतलब किस तरीके से वो एक प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन की तरीके से एक कम्युनिटी के लिए काम करता है, जिसको टीचर के नाम से जाना जाता है. और ये जो होता है एक्टिविटी या ग्रुप ऑफ द एक्टिविटी, जो मदद करती है इंडिविजुअल को कुछ सीखने में या कुछ हासिल करने में, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो कि उसके बिहेवियर को चेंज करे, एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट इटीसी. तो माय डियर फ्रेंड, इसमें हमने हिंदी में भी इसको दिया है. आप हिंदी वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी आसानी से इसमें समझ में आ जाएगी. तो आप अपने एंड पे हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं और इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी हो सके. तो आइए चलते हैं मीनिंग. आई होप ये मीनिंग जो टीचिंग की है ये आपको क्लियर हो गई होगी. आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. क्या कहता है नेक्स्ट स्लाइड? द डेफिनेशन ऑफ टीचिंग. टीचिंग की डेफिनेशन भी यहाँ काफी बहुत सारी डेफिनेशन है टीचिंग की, लेकिन इसमें हमने दो डेफिनेशन ली है जो काफी इंपॉर्टेंट है और ये अक्सर एग्जाम में पूछ भी ली गई है. अगर पहले की डेफिनेशन की बात करें, एससी मॉरिसन, जो 1934 में दी गई थी, इन्होंने एस सी मॉरिसन ने दिया था कि डेफिनेशन जो 1934 में कहते हैं ये कि टीचिंग इज एन इंटीमेट कांटेक्ट बिटवीन मोर मेच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मेच्योर पर्सनालिटी. यानी कहते हैं कि एक मोर मेच्योर पर्सनालिटी और लेस मेच्योर पर्सनालिटी के बीच में एक कांटेक्ट होता है, जो कि डिजाइन करता है टू फर्दर द एजुकेशन ऑफ द लेटर, कि मतलब वो शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए डिजाइन किया जाता है. अगर दूसरी डेफिनेशन की बात करें, एनएल गेग, जो कि इन्होंने डेफिनेशन दी थी 1962 में, ये कहते हैं कि टीचिंग इज एज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ एन अदर पर्सन. ये कहते हैं कि टीचिंग जो होती है एक तरीके का इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस, जो कि उसका एम होता है बिहेवियर को किस तरीके से बदलना, और दूसरे के बिहेवियर को किस तरीके से बदलना, उसी को ये एक इंटरपर्सनल होता है, इन्फ्लुएंस होता है, जो कि
एक पर्सन में चेंजिंग के रूप में देखा जाता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आई होप ये डेफिनेशन आपको क्लियर होगी कि जो जो कि ये पूछा भी जाता है कि मॉरिसन, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जो टीचिंग से रिलेटेड है, और एनएल गैग जो 1962 में दिया था इन्होंने डेफिनेशन, ये भी पूछी जा चुकी है। और ये बिल्कुल सीधा सीधा ऐसे ही पूछा जाता है कि इसकी इन्होंने ये जो डेफिनेशन दी जाएगी और उसमें मैच पूछा जाएगा कि करेक्ट मैच करना है, तो ये किसने दिया था और कब दी गई थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। माय डियर फ्रेंड, हमने दो चीजें पढ़ी कि टीचिंग की टीचिंग की मीनिंग क्या होती है और टीचिंग की डेफिनेशन क्या होती है। अब हम बात करते हैं टीचिंग हैज बीन डिफाइन अकॉर्डिंग टू 3 व्यू पॉइंट्स, यानी टीचिंग के 3 व्यू पॉइंट जो डिफाइन किए गए यहाँ। जो पहले है अथॉरिटेरियन टीचिंग, डेमोक्रेटिक टीचिंग, लेस फेयर टीचिंग, यानी टीचिंग तीन तरीके से की जा सकती है। एक तो अथॉरिटेरियन की जा सकती है, डेमोक्रेटिक वे में की जाती है, या लेस फेयर टीचिंग की जा सकती है। तो आइए चलते हैं इन तीनों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि हमने काफी डिटेल में और काफी अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया, और यहां से अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हमने पॉइंट वाइज इसको डिस्कस किया है। तो माय डियर फ्रेंड, इसको नोट डाउन करें और इसको ध्यान से सुने। आप यकीन माने कि इससे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे कितने क्वेश्चन आए हैं पिछले सालों में। तो आई होप आप पेन पेपर लेके बैठे होंगे और उसको आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे। तो आइए चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जो हमारा आता है कि अथॉरिटेरियन टीचिंग में क्या क्या होता है। अगर पहले पॉइंट की बात करें तो इसको किसने दिया था, सबसे पहले यही क्वेश्चन यहाँ फ्रेम होता है कि मॉरिसन ने 1964 में अथॉरिटेरियन टीचिंग को दिया था। और ये एक मेमोरी लेवल ओनली, ये जो टीचिंग होती है, जो इसमें एक्टिविटी की जाती है, सिर्फ मेमोरी लेवल की होती है और इसको डेवलप नहीं किया जाता। दिस टीचिंग कह रहा है कि दिस टीचिंग डज नॉट डेवलप थॉट एंड व्यू पॉइंट्स आर एटीट्यूड इन द पीपल्स। माय डियर फ्रेंड, इसमें कहा गया है कि ये डेवलप नहीं करता है थॉट्स को, व्यू पॉइंट्स को, जो एटीट्यूड या एटीट्यूड को इन पीपल्स, यानी स्टूडेंट में ये थॉट्स और व्यू पॉइंट को डेवलप नहीं करता है। क्यों डेवलप नहीं करता है, उसके बारे में आगे बताया गया है कि द टीचिंग टू कैन इम्पार्ट इन करेक्ट नॉलेज। और ये जो टीचिंग होती है इस तरीके की गलत नॉलेज भी प्रदान करती है, क्योंकि ये अथॉरिटेरियन होती है, वो अपने एंड पर पीपल्स को टीच करते हैं। तो अगर बात करते हैं इस पॉइंट की, सच टीचिंग इज नोन एज थॉटलेस टीचिंग। माय डियर फ्रेंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि आप जो हमने ये कलर में पॉइंट किए हैं, ये आप इसको कम से कम तो नोट डाउन कर ही ले, क्योंकि यहाँ से जो ये काफी इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाएगा कि थॉटलेस टीचिंग जो होती है वो किस में होती है, वो कौन सी जो टीचिंग हमारी तीन है होती है उसमें किस तरीके की कौन सी टीचिंग से बिलोंग करता है थॉटलेस टीचिंग। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर होगा अथॉरिटेरियन टीचिंग होगा। और कहते हैं कि टीचर टीच करता है अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल, यानी टीचर को जो समझ में आया वो अपने मन से पढ़ाता है बच्चों को। और अगर पुपिल्स जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो एक्सेप्ट भी उनको करना पड़ता है, यानी वो मजबूर होते हैं। यानी यहाँ पता चला कि टीचर जो होता है वो बच्चों को सिर्फ पढ़ाता है, जो उसका मन हुआ वही पढ़ाता है। इसमें स्टूडेंट कुछ नहीं करता, बस बैठ के वो सिर्फ वो लेक्चर को सुनता है और वो उस पर कोई प्रतिक्रिया भी नहीं दे सकता। अथॉरिटेरियन, अगर लास्ट पॉइंट की बात करें, अथॉरिटेरियन टीचिंग जो होती है टीचर सेंटर होती है। माय डियर फ्रेंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है कि जो लेस फेयर हो गई, डेमोक्रेटिक टीचिंग हो गई, या फिर अथॉरिटेरियन टीचिंग हो गई, इसमें टीचर सेंटर कौन है। तो यहाँ जो टीचर सेंटर होगा वो अथॉरिटेरियन टीचिंग होगा, क्योंकि इसमें किसी का इंटरफेयर नहीं होता। टीचर अपने जो उसकी विल होती है वही करता है। तो माय डियर फ्रेंड, इसमें पॉइंट वाइज हमने डिस्कस किया है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आइए चलते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग के बारे में, जाने कि डेमोक्रेटिक टीचिंग होती क्या है। और
अगर बात करते हैं डेमोक्रेटिक टीचिंग के, तो एनएल गैग ने इसको डेवलप किया था और ये जानी जाती है अंडरस्टैंडिंग लेवल, यानी अथॉरिटेरियन टीचिंग जो होती है वो मेमोरी लेवल सिर्फ जानी जाती है, लेकिन डेमोक्रेटिक टीचिंग जो होती है अंडरस्टैंडिंग लेवल को रिलेट करती है। और मेमोरी लेवल जो होगी इज द प्री रेगिस्टिव माय डियर फ्रेंड, यानी जब तक मेमोरी लेवल आपके पास नहीं होगी तब तक अंडरस्टैंडिंग लेवल कभी डेवलप नहीं हो सकता। इस वजह से जो पहला पार्ट है सीखने का वो मेमोरी लेवल होता है और सेकंड जो पार्ट होता है वो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है। यानी अगर डेमोक्रेटिक टीचिंग आपको करनी है तो अथॉरिटेरियन टीचिंग आनी चाहिए। आप इसको अच्छे से और रिलेट कर सकते हैं। आप इसको, हम तो सिर्फ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रूप में यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। अगर बात करते हैं, जो इन्होंने कहा है कि मेमोरी लेवल जो टीचिंग होती है प्री रिक्विजिटिव होती है, क्यों होती है उसके बारे में इन्होंने बताया कि फर्स्टली सबसे पहले सम कंटेंट, कुछ कंटेंट होते हैं जो मेमोराइज किए जाते हैं और देन उसके बाद अंडरस्टूड किया जाता है। यानी पहले कंटेंट को मेमोराइज करना फिर उसके बाद अंडरस्टैंडिंग। यानी अगर अथॉरिटेरियन टीचिंग में कंटेंट को मेमोराइज किया जाता है और डेमोक्रेटिक में अंडरस्टूड उसको किया जाता है, और सच टाइप ऑफ टीचिंग को जाना जाता है थॉटफुल टीचिंग। माय डियर फ्रेंड, ये थॉटफुल टीचिंग पूछा जा सकता है कि किससे बिलोंग करता है। तो आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, और अगर आप इसको नोट डाउन करें तो ये भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। और इसको इंटरैक्टिव प्रोसेस, ये एक इंटरैक्टिव प्रोसेस होती है जो डेमोक्रेटिक टीचिंग होती है, और पीपल्स मोर एक्टिव होते हैं। इसमें जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी पार्टिसिपेट करते हैं जो क्लास में। जो टीचर एक टीच करता है उसमें स्टूडेंट जो होता है टीचर का सेंटर रोल नहीं होता है, वो एक डेमोक्रेटिक में, यानी बच्चों के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनकी भी सुनता है और अपनी भी वो जो उसको समझ में आता है, और ये बच्चे के अनुसार यानी स्टूडेंट्स के अनुसार वो उसको स्टूडेंट को टीच करता है जो टीचर होता है। और पुपिल्स होता है कैन क्रिटिसाइज करता है टीचर को, यानी स्टूडेंट जो होते हैं वो क्रिटिसाइज भी टीचर को करते हैं। क्यों करते हैं? और उसका जो क्लास में होते हैं क्वेश्चन भी पूछते हैं टीचर से, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक है। डेमोक्रेटिक में टीचर सेंटर नहीं होता है, बल्कि इसमें टीचर एंड स्टूडेंट दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। इस वजह से इंटरैक्टिव, इसी जो मैंने ये पॉइंट बताया था इंटरैक्टिव प्रोसेस, यही इसी वजह से इसको इंटरैक्टिव प्रोसेस कहा जाता है। और पीपल्स जो होते हैं मोर एक्टिव होते हैं। तो आइए चलते, आई होप ये डेमोक्रेटिक टीचिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। अगर इसमें कोई भी डाउट हो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछें और हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट लाइज फेयर टीचिंग के बारे में। जो लेसेस फेयर टीचिंग जो होती है इसको किसने दिया था? ब्रू बेचर ने इसको दिया था, और इसको रिफ्लेक्टिव टीचिंग के नाम से जाना जाता है। इसको रिफ्लेक्टिव टीचिंग के नाम से जाना जाता है माय डियर फ्रेंड। और ये एक तरीके से, मतलब हम किस तरीके से चल रहे हैं कि किसने दिया? ब्रूबेचर ने दिया था कि जो इसको जाना जाता है रिफ्लेक्टिव लेवल जाना जाता है। और जो टू लेवल हम पीछे पढ़ चुके हैं जैसे अथॉरिटेरियन और डेमोक्रेटिक, जो टू लेवल हमने पहले पढ़ चुके हैं वो जरूरी होता है रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग के लिए, क्योंकि बिना ये दोनों मेमोरी लेवल और अंडरस्टैंडिंग लेवल को हम बिना प्राप्त किए हुए हम रिफ्लेक्टिव लेवल को कभी नहीं पा सकते। तो माय डियर फ्रेंड, यानी ये एक प्रोसेस चलता है, ये एक प्रक्रिया है सीखने की, कि पहले हम मेमोरी लेवल को देखेंगे, फिर उसके बाद जब मेमोरी लेवल का कंटेंट हमें समझ में आ जाएगा फिर हम उसको अंडरस्टूड करेंगे, फिर हम उस पे जो है रिफ्लेक्टिव किसी चीज का रिफ्लेक्शन करेंगे। तो वो यही बात यहाँ की गई है जो लेस फेयर टीचिंग में होती है। अगर बात करें दूसरे शब्दों में, अगर इसको बात करें तो ये हाईली थॉटफुल एक्टिविटी होता है। तो हाईली थॉटफुल एक्टिविटी होता है, और इसमें जो है पुपिल्स एंड टीचर्स कैन आर पार्टिसिपेंट, यानी इसमें जो पुपिल्स और टीचर दोनों पार्टिसिपेंट करते हैं, और ये प्रोड्यूस करता है इनसाइट
लेवल पर, जो एक समझ डेवलप करता है जो स्टूडेंट्स एंड टीचर के बीच में। आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे। प्लीज आप इसको नोट डाउन करें, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। तो माय डियर फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे माय डियर फ्रेंड न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और अगर आपने जो जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और और जो अलग अलग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आईसीटी इन्वायरमेंट और उस पर डिस्कस किए हैं, आप उसको आपके सामने स्क्रीन पे आ गए होंगे, आप इसको यहां से प्ले कर सकते हैं, और जो कि काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।